Bismillahirrahmanirrahim. The topic we're going to cover today in this video is pancreas. और pancreas की anatomy जिसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, so we'll simply shift ourselves to the important things like pancreatic function test. Pancreas endocrine exocrine दोनों होता है, तो endocrine pancreas के फंक्शन को चेक करने के लिए हम ग्लूकोज मेजर कर लेते हैं, उसका ग्लूकागॉन इंसुलिन का स्टैंडर्ड देखने के लिए. डायबिटीज मेलिटस शोज एंडोक्राइन सफिशिएंसी. और जो दूसरे जो एक्सोक्राइन है पेंक्रियास को देखने के लिए हम दो टेस्ट करते हैं. क्या नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम पैरामाइनम बेंजोइक एसिड टेस्ट. इसमें पर्सन को ये सब्सटेंस देते हैं ऑरली, एंड जो हमारे पास कीमोट्रिप्सिन होता है पेंक्रियाटिक एंजाइम में हमारे पास नहीं, पेंक्रियास के पास जो एंजाइम होता है इट स्प्लिट्स एनटीबी एंड पाबा यूरिन में भी सिक्रीट हो जाता है और कुछ अब्जॉर्ब भी हो जाता है. अगर यूरिन में सिक्रीट ना हो, द एब्सेंस ऑफ पाबा इन द यूरिन इट इंडिकेट्स कीमोट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. सिमिलरली इलास्टेज इट कैन बी मेजर्ड इन द स्टूल. तो ये पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट है जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं होते. वन ऑफ माई टीचर स्टेटेड दैट. सो नेक्स्ट इमेजिंग मोडालिटीज. अल्ट्रासाउंड पेंक्रियास का नहीं बताएगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड ये बता सकता है कि पेंक्रियास को मसला किस वजह से हुआ. लेट्स सपोज गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसका बता सकता है. IV कंट्रास्ट, CT कंट्रास्ट इनहैंस CD, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इन पेंक्रियास को कुछ भी हो जाए ना, आप आंखें बंद करके कंट्रास्ट इनहैंस CT लिख सकते हैं. ERCP एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ये हो गई इसकी 4 इन्वेस्टिगेशन जो जर्नल इन्वेस्टिगेशन. अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस विच इज़ अ डिसऑर्डर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का डिसऑर्डर है. क्लोराइड चैनल का सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसकंडक्टेंस वो जो रिसेप्टर है ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर वाला जो रिसेप्टर है जीन दैट इज एब्सेंट ऑन क्रोमोसोम 7, और इट लीड्स टू हाई लेवल्स ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड in the body. The thick muconium that causes intestinal obstruction, plugging of the bronchi that causes bronchiectasis, steatosis or steatoria. How would you diagnose genetic testing और sweat test? अगर sweat पे more than 90 मिलीमोल पर लीटर या more than 60 पे आ जाए तो you diagnose it as a cystic fibrosis patient. Treatment, जो भी उसके symptomatic इसकी treatment होती है obviously. अगर तो मैल एब्जॉर्प्शन है जैसे कि, तो मैल एब्जॉर्प्शन ट्रीट पे प्रोवाइडिंग ऑरल पेंक्रियाटिक एंजाइम्स. प्राइमरी फंक्शन दैट प्रिजर्व बाय एग्रेसिव चेस्ट फिजियोथेरेपी और लो फैट डाइट बट सॉल्ट शुड बी एडेड टू रिप्लेस हाई सॉल्ट. अगर है भी तो वो ज़ाया हो रहा है तो उसको रिप्लेस करने के लिए यू रिक्वायर हाई सॉल्ट डाइट. अच्छा, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, इसका लॉन्गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सडन सीवियर पेन इन द एपिगैस्ट्रिक दैट इज एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग. कॉजेज आई गेट स्मैश्ड, आई इडियोपैथी, गॉल स्टोन्स, एथेनॉल सबसे ज़्यादा कॉमन गॉल स्टोन है, फिर एथेनॉल है, फिर पोस्ट ERCP है जिसका E है ना स्मैश्ड का. गॉल स्टोन, एथेनॉल, टॉक्सिन एंड ड्रग्स, सर्जरी, ट्रॉमा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, ऑटो इम्यून, स्नेक बाइट, हाइपोथर्मिया और ERCP पोस्ट ERCP जो है, और ड्यूविज्म या ड्रग्स, कंजेनिटल एनॉमली इन द डक्ट्स ऑफ द पैंक्रियास इज अ पैंक्रियाटिक ड्यूविज्म कहते हैं, दैट आल्सो कॉजेज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस. क्लिनिकल फीचर स्वीयर अपर एब्डोमिनल पेन विच रेडिएट्स टुवर्ड्स बैक एंड इज रिलीव्ड टू सम एक्सटेंट बाय सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड. तो पैंक्रियाटिस का पेशेंट के करेक्टरिस्टिक ये फीचर होता है कि दैट पेशेंट इज लीनिंग फॉरवर्ड. क्यों? क्योंकि जब वो पेरिटोनियम से वो टच करता है तो उसे पेन होती है. जब लीन फॉरवर्ड करता है पेंक्रियास पेरिटोनियम से टच नहीं करता तो पेन नहीं होती. और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक्स अकर्स ड्यू टू द सबफेशियल ब्लीडिंग. फ्लैंक्स वाली साइड्स पे ग्रे टर्नर साइन और कलन साइन जो हेमरेज अराउंड द अम्बलाइकस है, ये बहुत रेयर है. हमारे टीचर्स कहते हैं बहुत रेयरली दिखता है, लेकिन ये होता है कुछ लोगों में. रचिंग, नोजिया, हिकअप्स. प्लूरल एफ्यूजन अकर्स 10-20% केसेस एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड आइलियस. हाउ वुड इन्वेस्टिगेट? इसकी इन्वेस्टिगेशन है सीरम माइलेज और लाइपेज. लाइपेज स्पेसिफिक क्योंकि सिर्फ पेंक्रियास लाइपेज सिक्रेट करता है, लेकिन अमेलेज स्पेसिफिक नहीं है. अमेलेज जब तक 4 गुना ज़्यादा भरा ना हो तब तक वो स्पेसिफिक कंसिडर होगा, तब हम जाके मानेंगे कि अच्छा पेंक्रियास कोई मसला है, वरना अमेलेज तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं सिक्रेट करते हैं. और क्या है, अल्ट्रासाउंड, गॉल स्टोन है, उसको देखने के लिए विल गो फॉर अल्ट्रासाउंड. मोडालिटी कंट्रास्ट इनहैंस CT दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड. और कई दफ़ा ऐसा लगता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट को कि शायद पेरिटोनाइटिस हो गया तो लेप्रोटमी भी गलती से हो जाती है, लेकिन नहीं करनी चाहिए. हाउ वुड यू असेस द सेवेरिटी? अभी हम सेवेरिटी को असेस करने के लिए डिफरेंट स्कोर्स देखेंगे, रैनसन, अपाशी और ग्लासगो कॉमा स्केल, C रिएक्टिव प्रोटीन. अभी हम सारे देखेंगे, लेकिन 2 क्लासेस में क्लासीफाई होता है. एक माइल्ड एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस दैट इज एसोसिएटेड विद मिनिमल ऑर्गन डिसफंक्शन एंड हैज़ अनइवेंटफुल रिकवरी. मोर्टालिटीज़ के 1% है, लेकिन पेशेंट दे डू रिकवर.
स्वीयर एक्यूट स्टेट में ओए होए देयर इज एन ऑर्गन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, प्रॉपर पैंक्रियास तो फेल हुआ ही हुआ है, प्लस लोकल कॉम्प्लिकेशन लाइक नेक्रोसिस, एब्सेस, सूडोसिस होती है, और मोर्टालिटी रेट इसका 20 to 50% है। अब हम रेंसेंस क्राइटेरिया पढ़ते हैं। रेंसेंस क्राइटेरिया एट एडमिशन होता है और एट 48 आवर्स हम लेते हैं। एडमिशन में 5 क्राइटेरिया, इसमें भी 5 क्राइटेरिया। एज 55 से ज़्यादा हो, WBC 16,000 से ज़्यादा हो, ब्लड शुगर मोर देन 200, LDH मोर देन 700, AST ग्रेटर देन 250 इंटरनेशनल यूनिट। और 48 आवर्स के बाद यहाँ अगर 5 का स्कोर आ गया है, 48 आवर्स के बाद कोई एक भी स्कोर इसको ज्वाइन करे तो हम एमरजेंसी में हम लोग मतलब कह सकते हैं कि इसकी मोर्टालिटी इसका बचना कम है, क्योंकि 5 to 6 स्कोर पे 50% मोर्टालिटी है 48 आवर्स पे। अब इसका निमोनिक मैंने याद रखा हुआ 10, 8, 6, 5, 4 और दोबारा 8। आर्टिरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को साइड पर रख के 10% ग्रेटर देन 10% हिमाटोक्रिट डिक्रीज हो, 6 लेस देन 8 हो, सॉरी 8 लेस देन 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो कैल्शियम, मोर देन 6 लीटर सिक्वेस्ट्रेशन फ्लूइड हो, मोर देन 5 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और मोर देन 4 बेस डेफिसिट हो। और जो 8 है ना, लेस देन 8 किलो पास्कल या लेस देन 60 mmHg, दैट इज आर्टीरियल ऑक्सीजन आर्टीरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इफ़ इट्स लेस देन 60 या 8 किलो पास्कल तो को एक स्कोर मिल जाएगा। अब स्कोर्स को एडअप करें और देखें मोर्टालिटी कितनी परसेंटेज बन रही है। इफ इट 0 to 2 स्कोर है, मोर्टालिटी कम है, 3 to 4 मोर्टालिटी 15%, 5 to 6 मोर्टालिटी 50%, ग्रेटर देन 6 70 to 90%। ये तो रैंसन क्राइटेरिया ना। इस तरह पैशे 2 स्कोर इफ इट्स ग्रेटर देन 8, ग्लासगो कॉमा नहीं, ग्लासगो स्केल ऑफ पेंक्रेटाइटिस को कैलकुलेट करने का 3 और मोर, सी एक्टिव प्रोटीन इज ग्रेटर देन 150 या BMI इज ग्रेटर देन 30 तो वर्सनिंग प्रोग्नोसिस है। या पुअर प्रोग्नोसिस के और पॉइंट्स हैं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन हम बताया 150 से ज़्यादा हो, BMI 30 से ज़्यादा, LDH AST की रेशो इंक्रीज़ कर देता है। जैसे यहाँ भी LDH बहुत ज़्यादा था, AST कम है ना, तो LDH to AST रेशो इंक्रीजेज, और लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, तो ये भी बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस? एक्यूट फ्लूइड कलेक्शन अराउंड द पेंक्रियास, स्टेराइल पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस, फोकल और डिफ्यूज एरियाज ऑफ नॉन वायबल पेंक्रेटिक पेरेन्काइमा, और ये भी नॉन कंट्रास्ट नॉन इन्हांस्ड कंट्रास्ट CT स्कैन पे दीज एरियाज वुड बी नॉन इन्हांस्ड। एक्यूट सूडोसिस्ट हम आगे पढ़ेंगे। सूडोसिस्ट है मतलब इसमें एपिथेलाइज सिस्ट नहीं होती, सिर्फ फाइब्रस या ग्रेनुलेशन टिश्यू इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ होता है, एंड देयर इज कलेक्शन ऑफ पेंक्रेटिक जूस। पेंक्रेटिक एब्सेस, पेंक्रेटिक एसाइटिस, एफ्यूजन, पोर्टल एंड स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस क्या है? हर सिस्टम में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगी। पल्मोनरी में निमोनिया, एटलेक्टिसिस, एक्यूट ARDS, प्लूरल इफ्यूजन, कार्डियोवास्कुलर हाइपोटेंशन, हाइपोवोलीमिया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, DIC, पेप्टिक अल्सर, पोर्टल वेन स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस विद वेरिसेस, ओलिगोयूरिया, रीनल फेलियर, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, साइकोसिस, फैट एम्बोलाइज, सबक्यूटेनियस टिश्यू नेक्रोसिस, और यह है सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन। अब इसको ट्रीट कैसे करना है? पहले तो कि माइल्ड अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड पेंक्रेटाइटिस है, इन्फेक्शन सॉरी माइल्ड पेंक्रेटाइटिस है, तो उसका IV फ्लूइड्स, सिक्वेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, IV फ्लूइड्स, मॉनिटरिंग वाइटल्स, एनाल्जेसिया, एंटीमेटिक्स, इट विल प्रेजेंट विद वॉमिटिंग एंड रिचिंग, लेकिन एंटीबायोटिक्स नहीं देना, दे आर नॉट इंडिकेटेड। रिकवरी अकर इन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट विद इन 72 आवर्स। अगर सीवियर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हो गया हो तो फिर एडमिट द पेशेंट ICU, रिप्लेस फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, ऑक्सीजनेशन, एनाल्जेसिया, इनपुट आउटपुट मॉनिटर करें, वाइटर्स मॉनिटर करें, सेंट्रल वीनस प्रेशर, टेक ABGs, नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन, सारे बायोकेमिकल मॉनिटरिंग, सारे सीरम इलेक्ट्रोलाइट, LFTs, RFTs, कैल्शियम, शुगर, DLC, TLC जो रैंसन क्राइटेरिया में भी हैं, CT स्कैन, इसमें एंटीबायोटिक्स देने। और इफ़ द कॉज ऑफ पेंक्रेटाइटिस इज गॉलस्टोन तो फिर कोलिसिस्टेक्टमी भी कर देते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, सिस्टमिक सपोर्ट, जो भी ऑर्गन फेलियर में जा रहा है उसको इस तरह करेक्ट करना है। रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन, CT गाइडेड नीडल शुड बी पास्ड एंड नेक्रोटिक मटेरियल पस शुड बी एस्पायरेटेड, और फिर उसका सैंपल सेंड फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी। सर्जरी इफ़ द सेप्सिस वर्सन तो फिर सर्जरी करके नेक्रोसेक्टोमी कर देते हैं, जो पेंक्रियास का पोर्शन नेक्रोज हो चुका है उसको निकाल दे, डिब्राइड कर देंगे। continuous close continuous once necrosectomy has been completed, further necrotic tissue may form which can be dealt by, जो हम लोगों ने सर्जरी के लिए इंसिजन देके एरिया खोला हुआ, क्लोज कंटिन्यूस ड्रेनेज करवाते रहें उससे, या क्लोज कंटिन्यूस क्लोजर एंड रीलेप्रोटमी करें। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज पेंक्रियाटिक सूडो पेंक्रियाटिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रॉफ 20 में आई हुई है। इसका क्वेश्चन क्या आया हुआ है? 50-year-old lady suffered from acute pancreatitis about 8 months ago. बात याद रखनी है, 4 वीक्स के बाद ही सूडो पेंक्रेटिक सिस्ट बनती है। पहले से था, अब 8 months ago she improved on conservative management. Now she presented with early satiety,
pain, fullness in epigastrium. On examination, there is a smooth non-mobile mass in epigastrium 15-15 size. Diagnosis: pancreatic pseudocyst. How would you investigate to confirm the diagnosis and how would you manage? Pancreas और investigation मांगे तो आंखें बंद करके क्या लिख सकते हैं? CT. ये हम पढ़ते हैं. इट्स अ कलेक्शन ऑफ अमाइलेज रिच पैंक्रेटिक जूस जो नॉन एपिथेलाइज्ड वॉल्स या फाइब्रस ग्रैनुलेशन टिश्यू से वॉल ऑफ हुआ हुआ. इट यूजुअली डेवलप आफ्टर द अटैक ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस. इट फॉर्म्स आफ्टर 4 वीक्स ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस. क्लिनिकल फीचर वही जिसने बताया: पेन इन द एपिगैस्ट्रियम, फुलनेस, सटाइटी, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, एलडी सटाइटी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. Diagnosis: ultrasonography and contrast enhanced CT scan. It can be confused with cystic neoplasm of the pancreas. तो आप क्या करें? एस्पिरेशन ऑफ द सिस्ट करके उसको कल्चर सेंसिटिविटी उसकी करवा लें. एस्पिरेट जब करेंगे तो जो सूडोसिस्ट है, पैंक्रेटिक सूडोसिस्ट, उसमें एमाइलेज का लेवल ज़्यादा होगा, जबकि हमारा जो सिस्टिक न्यूप्लाज्म, म्यूसिनस न्यूप्लाज्म होती है पैंक्रियास, उसमें कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन वो 400 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा. एक और हमने पढ़ा था ट्यूमर मार्कर अल्फा बीटा प्रोटीन का लिवर में, जो 400 नैनोग्राम से ज़्यादा हो तो हम लिवर का कैंसर, AFP ज़्यादा हो तो लिवर का कैंसर हम उसे कंसिडर करते हैं. और द कॉम्प्लिकेशन: सूडोसिस्ट इन्फेक्शन, रप्चर इन द गट कैन कॉज मिलीना, रप्चर इन द पेरिटोनियम कैन कॉज पेरिटोनाइटिस, प्रेशर ऑन द CBD कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और ड्यूडेनम पे हो जाएगा तो इट कैन कॉज गैस्ट्रिक आउटलेट सिंड्रोम. हाउ वुड यू मैनेज? अगर तो छोटा है तो खुद ही स्पॉन्टेनियसली डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर 6 सेंटीमीटर से बड़ा है, थिक वॉल्ड है, एंड इट परसिस्ट मोर देन 12 वीक्स, तो फिर खुद रिजॉल्व नहीं होने वाला. उसको एस्पिरेशन करके निकालेंगे. एंडोस्कोपिक ड्रेनेज करें उसकी. सिस्ट और स्टमक के दरमियान कोई स्टेंट डाल दें. गैस्ट्रोस्टोमी या सिस्ट और ड्यूडेनम के दरमियान स्टेंट डाल दें, सिस्ट और ड्यूडेनोस्टोमी. अब ड्रेन या तो स्टमक में कर दें या ड्यूडेनम में कर दें. सर्जिकल ओपनिंग, ओपन सर्जिकल ड्रेनेज में इस तरह होता है कि आप जुजरम में या स्टमक में के पोस्टीरियर पोर्शन को जाके इंसाइज करते हैं, बैबकॉक से पकड़ के खोल के रखते हैं और सूडोसिस्ट को जो है उसके साथ स्टिच कर देते हैं, उसके पोर्शन को पोस्टीरियर वॉल के साथ. तो इस तरह इट ड्रेन्स कंटिन्यूसली इनटू द स्टमक. और हाँ, द कंटेंट्स ऑफ द सूडोसिस्ट आर बीइंग कंटिन्यूसली ड्रेन्ड इनटू द स्टमक. क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, इरिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाए और कंटिन्यूस इन्फ्लेमेटरी डिजीज रहे पैंक्रियास के, तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है. मोस्ट कॉमनली अल्कोहल, इडियोपैथिक, पैंक्रेटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, गॉल स्टोन, सिस्टिक फाइब्रोसिस. और इसकी भी इन्वेस्टिगेशन ऐसी है, एक्सरे, CT ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, एंडोस्कोपिक, अल्ट्रासाउंड वगैरह. ट्रीटमेंट: मेडिकल, सर्जिकल. नियोप्लाज्म ऑफ द एक्सोक्राइन पैंक्रियास. नियोप्लाज्म्स दे कैन बी एम्पिलरी कार्सिनोमा, पेरी एक केस मैंने देखा था. Periampullary tumors are these are the tumors which arise within 2 cm of ampulla water and include tumor of the distal bile duct, duodenal. तो उस पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस था काफ़ी अर्से से, उस बेचारी की कितनी दफ़ा ऑपरेशन हो चुके हुए थे. और इंक्लूड ट्यूमर ऑफ द बाइल डक्ट, ड्यूडेनल म्यूकोजा, पैंक्रेटिक हेड. क्लिनिकली थस पेरीएम्पुलरी टर्म इज नॉन टर्म स्पेसिफिक. वैरायटी ऑफ द ट्यूमर्स. For variety of the tumors, ampullary and periampullary tumors have relatively better prognosis because they obstruct the common bile duct. उसका सोच रहे थे कि विपल्स करें, लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ था. I don't remember more about her. Okay, next important topic. यहाँ पे विपल्स प्रोसीजर लिखा हुआ, ट्यूमर ऑफ हेड एंड एम्पुला का विपल्स प्रोसीजर. और विपल्स में क्या होता है, जनरल सी बात है तो उसको कवर कर लेते हैं. विपल्स में हेड ऑफ द पैंक्रियास में हो ट्यूमर या एम्पुला में हो तो हम लोग हेड ऑफ द पैंक्रियास निकाल लेते हैं, ड्यूडेनम निकाल लेते हैं, एंट्रम पाइलोरस निकाल लेते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, सारा लिम्फ नोड्स इस वाले हिस्सा का निकाल लेते हैं, प्रॉक्सिमल जुजनम भी थोड़ी सी निकाल लेते हैं. और हेड एंड नेक पैंक्रियास की तो जाती है. एंड पे क्या करते हैं, जुजनम को निकालते हैं. जुजनम कोई वो गॉल ब्लैडर क्योंकि निकल गया हुआ है तो उसकी हेपेटिक डक्ट से जोड़ते हैं. यहाँ पे गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी करते हैं, जुजनम को स्टमक के साथ जोड़ा, जुजनम को पैंक्रियास के साथ जोड़ा. तो हेपेटिकोजुजिनोस्टमी, गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी और पैंक्रेटिक जुजिनोस्टमी होती है फिर. ठीक. और दिस इज़ ऑल अबाउट पैंक्रियास. एक और चीज़ है पैंक्रियाटिक इंजरीज़ के ब्लंट ट्रॉमा या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में पहले नंबर पे लिवर आता है, दूसरे नंबर पे स्प्लीन आता है और तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें पे आता है पैंक्रियास. तो पैंक्रियास का रप्चर होना बाय ब्लंट या पेनिट्रेटिंग या हाइड्रोजेनिक इंजरीज बहुत रेयर है. और ज़्यादा हो भी गया तो इन्वेस्टिगेशन CT, सीरम माइलेज ज़्यादा होगा, ERCP, MRCP. और इसकी ग्रेडिंग लिखी हुई है. ट्रीटमेंट इसका ये मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में कि ग्रेड 1 2 इंजरी इट्स एसोसिएटेड विद अदर ऑर्गन इंजरीज दे कैन बी मैनेज नॉन ऑपरेटिवली, बट 3 4 5 पे आपको ऑब्वियसली सर्जरी करके पैंक्रियाटेक्टमी करनी पड़ेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. जज़ाकल्लाह खैर.